नर्वस सिस्टम, इसकी दो ब्रांचेज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल जो है वो फिर दो हिस्सों में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये भी दो हिस्सों में है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वो सिस्टम है जो आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आपके हाथ पैर की मूवमेंट है, आपके सर की मूवमेंट है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है। और जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि उस प्रोग्राम में भी काफ़ी बात हुई थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सिस्टम जो है ये आपके कंट्रोल से बाहर है और इसकी दो डिवीजन्स हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। उस दिन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन क्या काम कर रहा है, रिसीव्स एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट्स रेस्पॉन्सेज, स्टोर्स मेमोरीज एंड जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। ये सारे काम आपके ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन जो है वो ज़ाहिर है हमारी जिस्म का सरदार है, हमारे जिस्म के ऊपर हुकूमत करता है, बादशाह है, अहकामात नाफिज करता है। बहुत सारे अहकामात जो है ना वो उन मालूमात की बुनियाद पर सादिर किए जाते हैं जो कि इसको पहुंचती हैं पूरे जिस्म से नर्वस सिस्टम के ज़रिए से। ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है इसके ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है उसकी बुनियाद पर ब्रेन जो है वो फैसले करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक राब्ते का ज़रिया है, एक जंक्शन है, एक स्टेशन है जो कि मिलाता है ब्रेन को बाकी सारी बॉडी से। सही है, सारी नर्व जिस्म से इंफॉर्मेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से वो पहुंचती हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन जो है वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंडक्ट्स सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि यानी मिसाल के तौर पे जो घुटनों पे चेक करते हैं ना, वो थोड़ी सी वो एक इस पर हिट करके उससे हथौड़ी से, तो वो एक जर्क आता है नी के अंदर, तो वो एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेन पूरा इसको रिस्पॉन्ड करे और उसके बाद जो है ना वो जर्क आए, वो जर्क वहीं से ही डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल वो था जो बॉडी के सेंटर में था, पेरिफेरल वो था जो बॉडी के सेंटर से दूर था। तो उसके अंदर दो टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स हैं और एक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, सेंस करते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं, रिसीव करते हैं और उसके बाद उसको पहुंचाते हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से आ रहे हैं इंफॉर्मेशन लेकर, कमांड्स लेकर, और वो ऑर्गन्स तक पहुंचा रहे हैं उन कमांड्स को। उसके नतीजे में जो ऑर्गन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स ऑर्डर लेकर आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स रिक्वेस्ट लेके जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन ऑर्डर भेजता है, वो ऑर्डर आता है मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से इफेक्टर ऑर्गन्स तक, इफेक्टर ऑर्गन्स या एंड ऑर्गन्स, ठीक है, जहाँ पर जाकर वो फंक्शन परफॉर्म होना है। और वो फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के। एक उसमें से वो सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम वो है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सही है, और ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस सारे कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसके अंदर फिर दो डिविजन्स हैं, एक सिंपैथेटिक है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के काम कर रहा होता है। कहीं पर ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म को पैदा करता है, जिसमें जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ जाना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आपकी स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ हो जाना, प्यूपिल का डायलेट हो जाना और रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, सांस का तेज़ तेज़ चलना। ये सारे काम वो हैं जो आपकी बॉडी को किसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयार करते हैं। और जब ये फेज़ गुजर जाता है तो उसके बाद फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिवेट हो जाता है। और फिर ये सिस्टम जो है वो सारे अपोजिट काम करता है उसके मुकाबले में, सिंपैथेटिक सिस्टम के मुकाबले में। और फिर ये बॉडी को दोबारा से रेस्टिंग फेज़ की तरफ लेकर जाता है। सिंपैथेटिक के अंदर रेस्ट एंड डाइजेस्ट नहीं था, बल्कि उसके अंदर फाइट और फ्लाइट था। तो इसमें डाइजेशन का जो काम था वो रुक गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप हो जाता है तकरीबन सिंपैथेटिक सिस्टम में, और पैरासिम्पैथेटिक उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, दोबारा से बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लाता है। इन दोनों के जो कंट्रोलिंग जो नर्व्स हैं वो अलग अलग हैं। सही है, यानी ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये आपका चल रहा है थोरैकोलम्बर रीजन से, यानी जो थोरैसिक रीजन है ना आपका, जो पसलियाँ जिन मोहरों पे जाके जुड़ती हैं उनको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। सही, तो वो जो थोरैसिक रीजन है वो T1 से लेके T12 तक है,
और इसी तरह से जो आपका लंबर रीजन है वो L1 से लेकर L5 तक है। तो थोरेसिक और लंबर यानी ये 12 नर्व्स जो हैं वो थोरेसिक रीजन की और 5 नर्व्स जो हैं वो आपकी लंबर रीजन की। ये 5 और 12 कितने हो गए? 17। ये जो 17 नर्व्स हैं ये आपका सिंपैथेटिक डिवीजन इनके थ्रू काम करता है। सही, सिंपैथेटिक डिवीजन इज वर्किंग थ्रू द थोरैको लंबर नर्व्स। ठीक है, ये एक पॉइंट है। हाँ, सारे वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल। विसरल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी T1 से समझ लें आपका गर्दन से नीचे से स्टार्ट हो गया और पूरा जो है ना वो हिप तक जाएगा, लोअर बैक तक। तो ये पूरा ये रीजन जो है, यहाँ से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, ये नर्व्स आपका सिंपैथेटिक डिवीजन की इंफॉर्मेशन को लेकर जाती हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है ये कौन सी नर्व से कंट्रोल होगा? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आपका क्रेनियोसैक्रल रीजन से। क्रेनियोसैक्रल रीजन, क्रेनियल नर्व्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आज फिर एक दफ़ा और देखेंगे उसको। तो क्रेनियल नर्व्स जो 12 नर्व्स हैं वो, और सैक्रल रीजन की नर्व जो कि सैक्रम से निकलती हैं। सैक्रम कौन सा पार्ट है? सबसे लोएस्ट है वो तो कॉक्सिक्स है, उससे ऊपर वाला। कॉक्सिक्स से ऊपर वाला जो पार्ट है वो है सैक्रल रीजन। तो सैक्रल जो नर्व्स हैं वो और क्रेनियल नर्व्स, ये दोनों मिलकर क्रेनियोसैक्रल डिवीजन कहलाते हैं। तो ये क्रेनियोसैक्रल नर्व्स जो हैं ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन बनाते हैं। सही है, तो दोनों का जो रास्ता है ना वो अलग अलग है। सिंपैथेटिक डिवीजन का अलग रास्ता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का अलग रास्ता है, जिसके ज़रिए से ये नर्व्स जो हैं वो अपना काम करती हैं।